हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द डे 12 प्रोग्रेस अपडेट सीरीज, जहाँ मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, वेलकम टू द डे 12। तो हाँ, पहली बात, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो हाँ, बात करते हैं आज मैंने क्या पढ़ा। तो आज है स्टार्टिंग ऑफ द वीक और सावन का पहले सोमवार। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, मन क्या विश कर दिया। मन में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। ठीक है, तो बात करते हैं आज मैंने क्या पढ़ा। तो आज है शायद आई थिंक 14 जुलाई, मंडे। तो शुरुआत आप लोगों को पता ही है कि मैं लेट उठता हूँ हमेशा की तरह। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, मैं लेट उठा अराउंड वही 8:30 के अराउंड। और फिर उठ के मैंने हमेशा की तरह जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं हर दिन तीनों सब्जेक्ट कवर करूँ, मैं तीनों सब्जेक्ट से कुछ पढ़ लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट। जैसे आज मैं बात करूँ तो आज मैंने बस मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो शुरुआत मैंने वही अराउंड 8:30 उठ गया, 8:30 में उठा, 9:30 से मैं पढ़ने बैठ गया। सब कुछ नाश्ता वास्ता तैयार हो गए। तो मैंने आज क्या किया मैं दिखा देता हूँ। तो ये लेक्चर 8 और लेक्चर 9, हाँ, लेक्चर 8 लेक्चर 9 मैंने ख़त्म किया। और आज मैं कह सकता हूँ अनऑफिशियली मेरा ITF फंक्शन कंप्लीट हो गया है। और अनऑफिशियली क्यों बता रहा हूँ, जो 2 लेक्चर बस यही तक लाइव क्लासेस हुई थी, और ये तो जो 10 है शायद 43 मिनट की है। तो शायद मुझे नहीं पता, शायद ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं इसको बाद ही में प्रेफर करूँगा। शायद कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होगा तो मैं बाद ही में देखूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ ये लेक्चर, ये रफ़ कॉपी है बाय द वे मेरी। तो मैं रफ़ी कॉपी में इसके नोट्स बना देता हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन पता नहीं फिर अचानक से मैंने क्यों बनाने लगा, और यहाँ तो फिर ऑर्गेनिक चालू हो गया। मैं इसकी होमवर्क कॉपी दिखा देता हूँ। हाँ, और मैथ का मैं क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ। कुछ जो सवाल है वो बन जाते हैं, और कुछ है कि नहीं बनते हैं। तो आज मैं जब बनाने बैठा था तो भाई शुरुआत में तो सवाल बनते जा रहे थे, एकदम बनते जा रहे थे, लेकिन फिर एक टाइम आया उसके बाद फिर मतलब मुझे देख के सॉल्यूशन बनाने पड़े। तो जब देखे कि मैंने एक सवाल लिखा, फिर उसका अगला देख रहा हूँ, फिर उसका अगला देख रहा हूँ, मतलब कोई हिट ही नहीं कर रहा है कि उसमें क्या करना है। तो उससे एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। लेकिन मैं यही से मैं आज ITF स्टार्ट नहीं कर, मतलब वो लिमिट स्टार्ट नहीं कर पाया। नहीं तो मैं आज लिमिट भी स्टार्ट कर देता, लेकिन इसी में ज़्यादा टाइम हो गया। यह लेक्चर 8 मैं दिखाता हूँ, होमवर्क दिखा देता हूँ। लेक्चर 8 ट्राई एट होम 2 जे एडवांस की सर ने होमवर्क ही दे दिया, उसी में होमवर्क ट्राई करने के लिए। इसमें थोड़ा सा बना, फिर थोड़ा सा मुझे ग्राफ का मदद लेने पड़ा। जैसे cos x और mod cos x का मुझे पता था कि कैसे ग्राफ बने, लेकिन tan इनवर्स tan x का नहीं पता था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हाँ, ये रहा ट्राई एट होम 2। फिर सर ने एक तो वो दे दिया एडवांस का कि ये भी वापस से घर से बनाना है, तो ये भी बनाया। इसमें भी देखना पड़ा, अपने से बनाने की कोशिश किया तो काट नहीं पड़ रहा है। ये रहे फिर शिकार में PYQ सर देते हैं। और ये वाला जो मैंने मेथड ITF में अपनाया है, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। कि मतलब मैं लेक्चर नहीं देखा, मैं नोट खोल के बैठ गया, नोट की सवाल बनाया, होमवर्क किया, जहाँ नहीं समझ आया लेक्चर देख लिया। तो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है। मतलब मैंने ये चैप्टर लगभग एक ही वीक में ख़त्म कर दिया, इसके 9 लेक्चर। लेकिन मैं ITF में नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो थोड़ा सा फैमिलियर था, मैं थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखा था, तो थोड़ा सा सवाल शुरुआत में बन गए, बेसिक सवाल बने, तो मैंने सवाल बना दिए। लेकिन लिमिट्स एकदम नया चैप्टर मिले। 11 में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं पूरा भूल गया हूँ, और 11 का मतलब उतना काम भी नहीं सर ने पढ़ाया था। तो मैं अब लिमिट से मैं लेक्चर देखना चालू करूँगा मैथ के। हाँ, तो उसमें शायद अब मैं और टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम कुछ ज़्यादा कुछ समझ तो आएगा। मतलब मैं लेक्चर नहीं देख रहा हूँ, तो शायद हो सकता है जो क्वेश्चन में सब ट्रिक बता रहे तो वो मुझे नहीं पता चलता होगा, लेकिन हाँ, अपने लिमिट से मैं देखूँगा। तो भाई साहब, आज मैं यही बता रहा था कि जैसे ये सवाल बनाया, मैंने खुद से बनाने की कोशिश की, अपने से कुछ कंसेप्ट लगाया, और फिर देखा कुछ बहुत अटक गया, तो मैं मतलब बना ही नहीं। तो ये डिमोटिवेट कर देता। फिर सॉल्यूशन देखा तो एकदम अपोजिट अप्रोच लग रहा था। तो बस काफ़ी होमवर्क हो गया आज। हाँ।
तो ये रही मैथ की बात। अब फिर मैंने क्या किया, और हाँ बाय द वे मैंने ITF के एक भी नोट्स नहीं बनाए, मैं उसके नोट्स कॉपी दिखा देता हूँ। एक तो इतना ये पाइलअप हो गया है, मतलब पूरे कॉपी में नोट्स ही नोट्स हैं, और वो सब तो चलता रहेगा। मैं कभी टाइम मिलेगा तो क्लीन करूँगा। अरे यार ये भी नहीं है, कहाँ गए इसके नोट्स। अरे यार ये है क्या, हाँ एकदम नई कॉपी, मतलब पुरानी ख़त्म हो गई थी रिलेशन फंक्शन तक। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ITF चालू किया, शुरुआत से लिखना कोशिश किया था और बस इतना लिख के छोड़ दिया। मतलब मुझे अब बैठ के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक पूरे नोट्स बैठ के लिखना है। काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड 5 to 6 आवर लग जाएगा बस नोट्स बनाने में। और उससे होप्स जो पहले बार में कंसेप्ट नहीं टच हुआ था वो भी अब टच हो जाएगा। तो ये तो रही बात आज की मैथ की। अब बात करते हैं मैंने मैथ के बाद मैंने ऑर्गेनिक लेक्चर मैं दिखा देता हूँ। तो ऑर्गेनिक लेक्चर मैंने ये लेक्चर नंबर 14 जो बिट्स रिडक्शन का था वो मैंने कंप्लीट किया। और जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है उसको लेक्चर क्लियर करने में, और अगला लेक्चर बाप रे बाप 2.25 घंटा का लेक्चर है। इसमें तो लगता है कि 5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कम से कम अगर मैं कंडीशन बताऊँ सब सब्जेक्ट के कंपेरेटिवली तो सबसे बड़ी मैं ऑर्गेनिक ही का चला, क्योंकि देखो ये एक लेक्चर और फिर ये नया चैप्टर चालू हुआ हाइड्रोलॉजी 3 लेक्चर, यानी बस 4 लेक्चर का, और बाकी सब में कम से कम 5 से ज़्यादा लेक्चर का बैकलॉग है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंडीशन है वो मैं ऑर्गेनिक ही में चल रहा है। तो पहले ये हाँ कुछ जो रफ में बनाना होता है वो, और ये सब तो मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके नोट्स दिखा देता हूँ। अरे यार इतना कभी बैठ के डेस्क भी क्लीन करूँगा, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। एट द चैनल नेम, यही सोच के मैंने चैनल का नाम रखा था। एनीवेज ये सब तो बात की बात है। हाँ ये जैसे OMDM जो पिछला लेक्चर मैंने आप लोग को बताया वो देखा, लेक्चर नंबर इसके भी नोट्स मैंने नहीं बनाए तो इसका भी बैठ के बनाना ही पड़ेगा। मैंने मतलब यहाँ लेक्चर नंबर भी नहीं लिखा मैं, जैसे क्योंकि सर ज़्यादातर टाइम क्लास के जो पिछले होमवर्क क्वेश्चन है उसी के डिस्कशन में लग जाता है, तो यही से मैं नोट्स नहीं बैठ के बनाता, बस रफ कॉपी लेके बैठ जाता हूँ और सर जो क्वेश्चन करवाते हैं उसी को प्रैक्टिस करता हूँ। तो हाँ ये तो जितना मैं लिख सका क्लास के साथ मैंने उतना लिख दिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ये सर ने एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क में, वो करूँगा। बेच रिडक्शन, और हाँ बस इतना ही नोट्स था। तब भी इतना टाइम लग रहा है लेक्चर के साथ। अभी बैठ के मैं इसके होमवर्क बनाऊँगा, फिर मॉड्यूल क्वेश्चन बनाऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हाँ एक और चीज़, बाय द वे जो मेरा बैच है लक्ष्य जैन, इसमें टेस्ट का शेड्यूल भी आ गया है, मतलब बैकलॉग भी चल ही रहा है, ऊपर से साथ ही साथ ये टेस्ट। हाँ और इसमें आ रहा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा कंप्लीट है, तो मैं शायद उसी के दम पे मार्क्स आएंगे मेरे फिजिक्स में। ये सब मूविंग चार्ज अगर स्टार्ट हो गया तो काफ़ी अच्छा बात है, उससे भी मार्क्स उठा लूँगा फिजिक्स से। केमिस्ट्री हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स कंप्लीट चैप्टर, पता नहीं अभी तो 3 ही लेक्चर हुए हैं, लेकिन 20 जुलाई को टेस्ट है, तो जहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो वहाँ तक बढ़िया। और भाई साहब मैथ, इसमें अलग ही एकदम मौत का तांडव बचा हुआ है। मैट्रिक्स भी आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, लिमिट भी आ रहा है। ITF तो अभी जस्ट कंप्लीट किया है मैंने। मैट्रिक्स तो मतलब मैं भूल भी गया, मतलब हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट याद है लेकिन अच्छे क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाऊँगा। और फंक्शन तो आप लोग जानते ही है, फंक्शन तो एकदम क्या बताएं, सैचुरेटेड माइंड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फंक्शन में, मतलब आ रहा था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर नंबर बढ़ते गए तो माइंड सैचुरेशन मोड में चल गया। तो उसके कारण जो फंक्शन के जो लास्ट लेक्चर थे कुछ आई थिंक 6 to 7 लेक्चर्स, वो मेरा मतलब बस यही मोड पे रहा कि बस जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए, बस जल्दी, तो वही मैं बस करने में लग गया मेरा। तो आज 14 जुलाई है, 20 जुलाई को टेस्ट है। अब देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। पिछले बार तो टेस्ट में काफ़ी कम नंबर आए थे, 111 नंबर आए थे। देखते हैं। हाँ
देखते क्या होगा, अब करना तो पड़ेगा जो है। अभी तो शायद मैं बैठ के शायद मैं नोट्स बनाऊँ। तो हाँ, काफ़ी आज कुछ ज़्यादा ही काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। तो बस आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बात तो कर ही चुका हूँ। अरे यार, आप लोग मैनेज कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपने जो क्या पढ़ा है वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।